और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी। दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है। पहली बार शायद 8-10 साल पहले यहाँ किसी एक खूबसूरत मुशायरे में आया हुआ था। हाँ, एनआरसी में भी आया हुआ था, याद है मुझे। मैं इधर से गुजरता हुआ गया था। बड़ी खूबसूरत महफिल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपके बीच रहूं, चूंकि मुझे जल्दी वापस निकलना था। सुबह पहली फ्लाइट से वापस जाना है, कुछ काम है, इसलिए मैंने 1 घंटा, आप जितनी देर पढ़वा लेंगे मैं उतनी देर पढ़ लूंगा। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इधर जो डाइस पे लोग हैं, एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं डाइस के लोगों से कि ये जो आपसे 3 फीट नीचे बैठे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है मुशायरे को मुशायरा बनाना। यकीनन जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और डाइस पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अफजल हो गए और ये छोटे हो गए। मेरा मानना है कि मुशायरा जो है वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है। एक पलड़ा ये है और एक ये है, और झुका वही पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। भाई क्या कहने। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। अमूमन मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, मैं नज्मों का शायर हूँ, लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाऊं, शायर दोस्तों की भी दुआएं मिले। कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है। मेरा चैनो करार जाता है, क्या भरपूर बतला है। बाबा मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं। चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने। भाई बाबा तो बहुत अच्छा है। वकार जाता है। जान जाती है सच अगर बोलूं, हाय हाय हाय, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से। इन दिनों पिछले 1-8 महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं। अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद। अब तो सब्रो करार जाता है। अब तो सब्रो करार जाता तो आ जाए आसमां है। और धूल उड़ती है आसमानों में। क्या मिसरा है। वाह। धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में। फिर कोई शहसवार आए हाय 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 हाय, क्या अच्छा है। किस रुख से मिसरा लगा दिया बाबा। शहसवार जाता, फिर कोई शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर
कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी। दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है। क्या गजल हो रही है, क्या गजल हो रही है बाबा। वाह 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 है कौन मुझको क्या गजल हो रही है भाई बाबा। पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर के लिए आपको संजीदा करना चाहता हूं। बहुत हंगामे में एक शेर के लिए मेरे दोस्त दीपक रूहानी साहब ने मुझे इस गजल का एक शेर याद दिलाया कि वो शेर भी पढ़िए। मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूं कि कौन दरिया के पार जाता है, और एक पूरा मुल्क उस पे बरसते हुए बम, लेकिन उनका हौसला और उनका जज्बा। मेरा एक शेर कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं, रायगा मेरा खून नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हो कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने दुआएं दी। अच्छी गजल। मोहतरम अशफाक करीम साहब, अशरफ फातमी साहब, मोहतरम आलोक मेहता जी, मोहतरम इस्माइल मंसूरी साहब, अख्तरुल ईमान शाहीन साहब, कारी शोएब साहब, रणविजय साहू जी, अनीता राम जी, फराज फातमी साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उमेर खान साहब, हमारे डीसीसी अबू तमीम साहब, यासिर इमाम साहब, और छोटे भाई की तरह फैजी रहमान।